कि उत्तर प्रदेश में सबसे अलग, देश में सबसे अलग योगी आदित्यनाथ की छवि होती है, क्योंकि कहीं भी अगर चुनाव होता है तो योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा डिमांडिंग नेता होते हैं, क्योंकि वो मंच से हो या फिर इंटरव्यू हो, वहां पर जो है मुखर होकर जब वो बोलते हैं, अपनी बात रखने से कभी वो पीछे नहीं हटते। वो कभी ये नहीं सोचते कि उनका जो राजनीतिक कद है कहीं ऐसा ना हो छोटा होता दिखाई पड़े। तो उन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं बेबाकी के साथ हर एक सवाल का जवाब देते हैं, चाहे वो धर्म का मसला हो, वक्फ का मसला हो, समाज के हित का मसला हो, या माफियाओं की कमर तोड़ने का मसला हो, या उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ाने का मसला हो, या फिर उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का मसला हो, उत्तर प्रदेश की जो साफ सफाई की व्यवस्था हो, उन तमाम मसलों पर खुलकर बोलते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ का आयोजन हुआ, जहां 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए। मजाल है वहां पर किसी श्रद्धालु ने किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की हो, लूट की घटना हुई हो, धक्का मुक्की हुई हो। ऐसी घटना अगर 66 करोड़ लोगों के आने के बाद नहीं हो रही तो ये बताता है कि धर्म को मानने वाले लोग, धर्म को समझने वाले लोग, सनातन से जुड़े हुए लोग कितना अनुशासित तरीके से अपने जो त्योहार होते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं। कहीं से कोई ऐसी घटना नहीं आती कि 66 करोड़ लोग आए और एक समुदाय विशेष के ऊपर हमलावर हो गए। ऐसा कहीं भी महाकुंभ के आयोजन के दौरान बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उदाहरण दिया। हाल ही की अगर हम बात करें, कल की बात कर लें, तो देश भर में और उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम के साथ ईद का त्योहार मनाया गया। कुछ ऐसे हॉट स्पॉट थे जिनको चिन्हित सरकार की तरफ से किया गया था, ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी गई कि कहीं पर कोई अप्रिय घटना ना हो। और यह भी कहा गया कि मुस्लिम समाज का बड़ा पर्व है और ऐसे में मुस्लिम समाज के लोगों को 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। ईदगाहों और मस्जिदों के पास जो है साफ सफाई के व्यापक प्रबंध किए जाए ताकि मुस्लिम समाज भी खुलकर जो है अपने त्योहार को मना सके। यही कारण है कि आज के समय में उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए दिखाई देती हैं। कहती हैं कि उत्तर प्रदेश का मुखिया ऐसा होना चाहिए जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम में जो दंगे की भावना बढ़ जाती थी, आपस में लड़ बैठते थे, वो खत्म हो गया है। और आज के समय में उनके बच्चे जो है काम पर लग गए हैं। योगी की सरकार ने जिस तरीके से मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, खासतौर पर पसमंदा मुस्लिम, जिनको उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारें रही, उन पसमंदा मुस्लिमों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस अंतिम पायदान पर बैठे हुए मुस्लिम को आगे बढ़ाने का काम किया। उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने का काम किया, ऋण देने का काम किया। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ ओडीओपी में चिकन करी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर चिकन के कपड़े जो है दुनिया भर में फेमस है। तो ऐसे में जो चिकन के कारीगर हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ऋण योजना के तहत उनको ऋण उपलब्ध कराया ताकि वो अपना रोजगार स्थापित कर सके, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। तो ये योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका है। अयोध्या की अगर हम बात कर लें तो अयोध्या को लेकर भी तमाम चर्चाएं सुनने को मिली कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा तो एक समुदाय को इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में अगर आप अयोध्या जाते हैं तो वहां पर फूल का काम करने वाले जो कारोबारी हैं वो अधिकांश मुस्लिम समाज से आते हैं। माला बनाने वाले जो लोग हैं मुस्लिम समाज से आते हैं। आज अयोध्या के मुस्लिमों से जाकर आप अगर जानते हैं, पूछते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जो भी कहते हैं वो स्टैंड आउट होकर के कहते हैं, बहुत ही क्लियर कहते हैं। और इसी क्लैरिटी की वजह से योगी आदित्यनाथ को लेकर के चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो या फिर देश की जनता, उसे किसी भी बात का कोई डाउट नहीं होता है। नीलेश, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।